नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैक्स का डोज। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप ध्यान से सुनिए। आज का टॉपिक यह है कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है, किसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है और किसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की और कंपनी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिविजुअल्स के बारे में। तो पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के केस में दोस्तों, इन दोनों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे इनके बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। लॉस होगा तो भी इनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। तो इस केस में यह होता है, अगर लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, अगले साल एडजस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी कंपनी या फर्म को लॉस हो रहा है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न ना भरे। अगर वह कंपनी या फर्म इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं अपना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उनके पास नोटिस आ सकता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरा है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, प्रत्येक फर्म और कंपनी को इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक व्यक्ति के बारे में, यानी कि एक इंडिविजुअल के बारे में, कि किस व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है और किस व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है। मतलब यह है कि अगर वह साल भर में 2,50,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो उनको रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे उनकी डिडक्शन कितनी भी हो। अगर उनकी डिडक्शन 80C में 50,000 की हो, 60,000 की हो, 1,00,000 की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको रिटर्न भरना कंपलसरी है। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 4 लाख रुपए है, ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख रुपए है और वह व्यक्ति 80C में इन्वेस्ट करता है 1 लाख रुपए का, तो उसकी जो इनकम है 3 लाख रुपए है। सपोज करो वो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करता है, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो बनेगी 2.5 लाख रुपए। तो लोग बाग सोचते हैं कि मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए है और 2.5 लाख की छूट सरकार ने दी है तो मुझे रिटर्न भरना कंपलसरी नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपको रिटर्न भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपको नोटिस आने के पूरे चांसेस हैं। तो मेरी यह आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप रिटर्न जरूर भरें। रिटर्न भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं भरेंगे तो नोटिस आ सकता है। मेरी सैलरीड पर्सन से ही बहुत ही गुजारिश है, क्योंकि सैलरीड पर्सन थोड़ा रिटर्न भरने में हिचकिचाते हैं कि मेरी इनकम, वो सोचते हैं कि मेरी इनकम तो 5 लाख रुपए से कम है तो मुझे रिटर्न नहीं भरना है। सरकार ने एग्जेम्पशन लिमिट को नहीं बढ़ाया है, आप ये सुन लीजिए। सरकार ने एग्जेम्पशन लिमिट को नहीं बढ़ाया है। सरकार ने 2.5 लाख रुपए जो हैं उसके अगले 2.5 लाख रुपए यानी कि 5 लाख रुपए। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अंडर सेक्शन 87A के अनुसार आपको 12,500 रुपए की छूट मिल जाएगी, जो कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो टैक्स कैलकुलेशन होती है वो 5% होती है। तो 5% जो टैक्स बनता है 12,500 बनता है। तो इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख रुपए पे 5 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी नॉलेज नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।